हेलो गाइस, आप सबने सुनी है न्यूज़। ओयो पे इंसॉल्वेंसी का केस लगा दिया गया है। गुड़गांव बेस्ड ही कोई है जिनका गेस्ट हाउस था, आई थिंक ओयो से टाई अप होगा। ओयो ने पेमेंट नहीं करी है और कोर्ट में एक्सेप्ट हो गई है प्ली। बेसिकली 20 लाख के आई थिंक अराउंड का है कि डिफ़ॉल्ट है, मतलब उनको पेमेंट नहीं मिली है तो उन्होंने डाल दिया इसको। और ऑब्वियसली कोविड के चक्कर में, पैंडमिक के चक्कर में इंसॉल्वेंसी की हियरिंग्स वगैरह रोक दी गई थी, बट अब वापस स्टार्ट हुई हैं तो प्ली एडमिट हो गई है। और ये बहुत ही एक बैड रेपुटेशन में डालती है ओयो को इस समय। लोग नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को कि अब मैं गुड़गांव से हूँ तो मुझे पता है यहाँ क्या हाल है। यहाँ पे इनिशियली ओयो ने लगभग सारी बिल्डिंग्स ले ली थी, जो भी गेस्ट हाउसेस दिखते थे आपको, पीजीज दिखते थे, सब में ओयो ओयो ओयो। कोई टाउन हाउस बना रहा था उसको, कोई वो आपका जो पीजी शेयरिंग वाले होते हैं तो वो ओयो में ही सब चले गए थे। अब हुआ क्या उसके बाद, ओयो ने सब ले तो लिया, बट जैसी पैंडेमिक आई आपकी तो ऑब्वियसली भैया आप किस किस को रेंट दोगे, क्या करोगे। और आप लोग डिमांड्स इतनी रखते हो कि फ्लोरिंग ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए स्टैंडर्डाइजेशन के नाम पे। मतलब ठीक है, वो कंपनी की पॉलिसी है जो भी है, बट स्टैंडर्डाइजेशन के नाम पे जो भी बिल्डिंग का ओनर होता है उसका काफ़ी पैसा लग जाता है। तो ठीक है, अल्टीमेटली आपने सब बिल्डिंग ले ली, जो भी एग्रीमेंट हुआ वो ऑनर नहीं हो पा रहे एग्रीमेंट्स। और वो क्यों ऑनर नहीं हो पा रहे एग्रीमेंट्स, वो इसीलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि कोविड के चक्कर में आपका बिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो गया। आपने यहाँ पे स्टाफ, बहुत बड़ी फायरिंग हुई थी स्टाफ की, मुझे पता है। आई नो पीपल हु वर वर्किंग और हु वर कनेक्टेड विद ओयो इन सम वे और दी अदर, और सब बड़े परेशान हुए कि हमें नौकरी से बिल्कुल, आई थिंक हफ्ते का नोटिस ऐसे कुछ आया था। आई एम रियली नॉट श्योर कितना आया था क्या था, बट बहुत इमीडिएट टर्म्स पे, इमीडिएट तरीके से एकदम से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया था ओयो ने। तो जिस सिचुएशन में ओयो फंसा है उसमें ये लोग फंसते ही फंसते, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे ट्रीट किया है काफ़ी लोगों को, पीपल आर नॉट वेरी वेरी हैप्पी विद ओयो। तो दिस इज़ वॉट आई नो अबाउट गुड़गांव। यहाँ पे जनरली आपको जितने पुराने ओयोज दिखते थे उन सबसे बोर्ड हट चुका है। कुछ कुछ हैं अभी भी जिनका टाइप वगैरह चल रहा है। जो ओयो ने खुद ले लिए थे ना चलाने के लिए, उनमें ज़्यादा दिक्कत आई है बजाय उनको जो बेसिकली बस ओयो पे ऐप पे रजिस्टर करके एक एक कमरा दे रहे थे। तो वो बड़ी सिचुएशन रही है यहाँ पे। लेट अस सी हाउ द थिंग्स चेंज। डेफिनेटली इनकी वैल्यूएशन वगैरह सबने हिट लिया है। इन इंडस्ट्रीज, इन कंपनीज के साथ दिक्कत क्या है ना, कैश बर्न ही करती चली जाती हैं। प्रॉफिटेबल बनने का तो मुझे लगता है इनको ख्याल ही नहीं आता, एक्सपैंड ही करते चले जाते हैं। तो दैट इज़ अ बिग बिग प्रॉब्लम। प्लस द वे यू ट्रीट योर पार्टनर्स बहुत डिफाइन करता है। हमने कभी भी ओयो को नहीं दिया बिकॉज वी नेवर गॉट अ गुड रेंट फ्रॉम देम। हमें कभी भी ऑफर अच्छा आया ही नहीं, काम इतना बताते थे ज़बरदस्ती का। एंड उसको करे बिना, ठीक है वही मैं कह रहा हूँ ना, कंपनी की हो सकता है स्टैंडर्डाइजेशन की पॉलिसी हो, बट वही है कि अगर आपको रेंट अच्छा नहीं मिल रहा फिर देते हुए, और रेंट इन जनरल मार्केट में और ज़्यादा मिल रहा है, तो फिर आप क्यों जाओगे। तो वही है, हमारा कभी ओयो के साथ खैर बैठा नहीं काम वाम का, बट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड द गाय हु वुड हैव फाइल्ड अ कंप्लेन, जो प्ली फाइल करी होगी कि भैया हम पे डिफ़ॉल्ट हुआ है, मतलब हमें पेमेंट पूरी नहीं आई है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब गो थ्रू करनी पड़ती हैं आपको जब आप टाई अप करते हैं। एंड आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन व्हाट इज़ हैपनिंग। ओयो की साइड की स्टोरी भी मैं समझ सकता हूँ, उस जने की तो मैं और बहुत ढंग से समझ ही सकता हूँ, बिकॉज बेसिकली सिमिलर बिजनेस में है यहाँ कहीं ना कहीं हमारी फैमिली का भी। तो वो मैं ज़रूर समझ सकता हूँ कि क्या हाल हुआ होगा या किस हिसाब से पेमेंट्स रुकी होंगी या क्या दिक्कत आई होगी। दैट इज़ क्वाइट पॉसिबल जो हुआ है। तो अब देखेंगे। रेपुटेशन ने बहुत बड़ा हिट लिया है नेगेटिव, बिकॉज आप एक लेवल पे आ जाते हो तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू सच थिंग्स। इंसॉल्वेंसी के अंदर आपकी कंपनी की प्ली एक्सेप्ट हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसा नहीं दे रहे, आप डिफ़ॉल्ट कर गए हो। आपकी कंपनी को बेसिकली, अगर आप पैसा नहीं देते हो और वो प्ली एक्चुअली जेन्युइनली चल जाती है, तो मतलब अच्छी बात नहीं है। इंसॉल्वेंसी में जाने का मतलब ये है कि आपके पास पैसे नहीं है, आपकी कंपनी बिकेगी अब। तो बहुत बहुत नेगेटिव पिक्चर एक पेंट हुई है ओयो की, एंड दे विल हैव टू रियली स्टेप अप, एंड आई थिंक दे विल स्टेप अप। तो दे शुड स्टेप अप एंड क्लीन दिस इमेज। अपने पार्टनर्स के साथ थोड़ा बेटर काम करें, थोड़ी बेटर फंक्शनिंग करें, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रखें आई वुड से। एंड हो सकता है देखो कि जिन्होंने केस फाइल किया है उनकी भी कोई गलती हो वहाँ पे, वो अभी जब सब पता चलेगा तब देखेंगे। और प्ली एक्सेप्ट होना बहुत बड़ी बात होती है, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि ओयो की इसके अंदर ज़्यादा गलती है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस, बट येस, दिस पुट्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप्स फ्रॉम इंडिया इन अ वेरी वेरी बैड पोजिशन राइट नाउ।